हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से वापस आ गया हूँ। रवि मतलब कह ही सकते हो वापस, पता नहीं। आज हमारे साथ है सोहिनी वर्मा। इनकी आईपी लीट में 91 रैंक आई है। ये हमारे जीसीसी से पढ़ाकू फर्स्ट बैच जो है उनसे है। तो आज मैं मतलब आप लोगों से इनके बारे में मतलब इनके शेड्यूल, इन्हें मतलब कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया अपने आप को उसके लिए, और आपके लिए मतलब कोई मैसेज डूज एंड डोंट्स वाले वो आपसे मतलब आपके लिए कर रहे हैं ये वीडियो। तो एक बार पूछता हूँ, तो सोहिनी आपको मतलब पहले जीसीसी के बारे में कहाँ से पता चला, किससे पता चला, और मतलब कैसे आया आप यहाँ पे? तो मैंने अपने थर्ड सेम ख़त्म होने के बाद इसके बारे में रिसर्च शुरू कर दी थी कि मेरे को कैसे कोचिंग से लेनी है या फिर सेल्फ स्टडी करनी है। लेकिन फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करी, गूगल पे ढूंढा कोई कोचिंग मिले, तो मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा रैंकर्स इस कोचिंग से निकले हैं। तो मैंने इस कोचिंग को प्रेफर करा। इसके बारे में जाना, थोड़ा सा गूगल पे रिसर्च करा। उसमें नंबर गिवन होता है, तो नंबर सर से बात करी, फिर सर से मिलने आए। तो इस तरीके से मेरा एडमिशन हुआ, सर से ऑफलाइन ही एडमिशन हुआ था। हाँ तो तो मतलब मुंजाल सर से आप पहले दिन मिले, तो उन्होंने आपको मतलब क्या बोला पहले दिन, क्या होगा आपका मतलब कैसे फ्यूचर, कैसे शेड्यूल पढ़ाई के लिए, ऐसा कुछ बताया था? हाँ, सर ने मेरे को सारा प्रोसीजर बताया था कि कितने घंटे देने होते हैं एक दिन में, कितने 4-5 घंटे दोगे तो इनफ है, 3 भी दोगे तो वो इनफ है आपके लिए डेली, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी चाहिए। तो सर ने इस तरीके से बताया था, और बाकी टॉपर्स ने क्या क्या करा वो सब कुछ बताया था सर ने। अच्छा, और जो आईपी लीट का आपने इस बार एग्ज़ाम दिया, हाँ। मतलब वो आपको कैसा लगा देख करके? मतलब जैसा जीसीसी में आपने पढ़ाई की थी बिल्कुल वैसा ही था, या फिर मतलब नहीं आपको? नहीं सर, कोई कोई क्वेश्चन तो मतलब मोस्टली सारे एज इट इज़ उठ के आ गए थे। जितनी यहाँ पे पढ़ाई करी, एटलीस्ट 80% तो सेम एज इट इज़ उठ के आ गया था पेपर में। और पीवाईक्यू के बारे में क्या कहेंगे आप? मतलब आप पीवाई पीवाईक्यू पढ़ के गए थे या फिर? हाँ, मैंने थोड़े एट द एंड देखे थे मैंने पीवाई क्यू, लेकिन वहाँ पे जाके देखा पूरे पीवाई क्यू ही, मतलब इस बार तो उठ के आ गए थे ऐसे, मतलब ऐसा आपने लगा। बिल्कुल याद कर लिए थे या फिर? नहीं समझे थे मैंने, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है ना कि जब से देखते हुए आते हैं तो वो थोड़ा आंसर भी उसके रट जाते हैं, तो इस हाँ। टाइप से हुआ था। तो मतलब अच्छा गया आपका एग्ज़ाम? हाँ, तभी 91 रैंक आई होगी। तो अब मतलब आप बताइए कि आपका जो शेड्यूल था मतलब आईपी लीड के लिए जो आप प्रिपेयर कर रही थी, तो आपका पूरे डे से मतलब उठने से सोने तक का शेड्यूल क्या था बच्चों के लिए? मैंने सबसे पहले तो मैंने एक गलती करी थी। 1 महीना मैंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी। अच्छा, स्टार्टिंग के? स्टार्टिंग के नहीं, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल कंटिन्यूअस अच्छा चल रहा था, अच्छा। लेकिन जैसे जैसे कॉलेज के एग्ज़ाम आए तो उसमें थोड़ा मेरा फ्लो टूट गया था। तो स्टार्टिंग में तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, बिल्कुल बुकलेट वगैरह सब अच्छे से चल रही थी। जो इतना यहाँ पे पढ़ाया गया था, फिर घर जाके उसकी बुकलेट करी थी मैंने। तो मतलब चैप्टर वाइज मेरा फ्लो में चल रहा था, लेकिन कॉल हाँ, कॉलेज के टाइम पे थोड़ा फ्लो टूट गया था मेरा। अच्छा, तो मतलब आप बीटी के साथ प्रिपेयर कर रहे थे, तो हाँ हाँ, मतलब क्या क्या वैसे तो दिक्कतें आई बीटी और दोनों को एक साथ पैरेलली? हाँ, दिक्कतें तो थोड़ी सी आती है, लेकिन हो जाती है वो सब ओवरकम। मैंने थोड़ा सा थोड़ा वो कर दिया था, मतलब टाल दिया था कल के लिए, तो वो चीज़ मेरी गलती थी। तो लेकिन आप लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, भले ही दिन में 1 घंटा पढ़ना, लेकिन 1 घंटा मैंडेटरी। हाँ, मतलब वैसे कंसिस्टेंट रहना ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंट रहना ज़्यादा ज़रूरी है, एक दिन भी छोड़नी नहीं है पढ़ाई लीड की। अच्छा, मतलब ये तो हो गया जीसीसी के लिए। हाँ। अब मतलब आप बच्चों के लिए जो आने वाले जूनियर्स हैं उनके लिए डूज एंड डोंट्स क्या मतलब बताना चाहेंगे उन्हें? डूज एंड डोंट्स तो सबसे पहले यही है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। अगर एग्ज़ाम भी आ रहा है ना, तो बस ऊपर ऊपर से अपने नोट्स देखते रहना जो आपने बनाए हैं। यहाँ पे जो क्लास नोट्स होंगे वो सब देखते रहिएगा। और हाँ, डोंट्स तो यही है कि फ्लो नहीं टूटना चाहिए, और बुकलेट्स अच्छे से सारी, मतलब मतलब आप जितने कहना भी। चाहते हैं बुकलेट, मतलब जो आपको जीसीसी से बुकलेट मिली थी बिल्कुल जी वो से अच्छी है, मतलब आईपी लीड के लिए आपको इनफ है, या इनफ। फिर बाहर नहीं से भी नहीं, कुछ? बिल्कुल इनफ है, जितना यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसकी अगर आप घर पे जाके बुकलेट अच्छे से कर लेते हो, एंड टाइम पे भी अगर बुकलेट अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, बहुत इनफ है। बाकी अगर एक्स्ट्रा, जिसने बुकलेट कंप्लीट कर ली वो एक्स्ट्रा बुक्स पे नज़र डाल सकता है बस। अच्छा, और आपका मतलब बाकी मेन इनफ मेन है। सब्जेक्ट क्या था जिस पे आप मतलब पूरी कॉन्फिडेंट थी कि 25 क्वेश्चंस?
हाँ, मैंने मैकेनिक्स में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करी थी, तो मुझे उसमें कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैकेनिक्स मेरी हो जाएगी तो अच्छे आपने से। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वहाँ पे मैकेनिक्स में? मैकेनिक्स में मैंने 22 आउट ऑफ 25 कर लिए थे। और करेक्ट कितने गए? करेक्ट तो आई थिंक 19-20 गए होंगे। मतलब बहुत मतलब- बढ़िया, मतलब एक्यूरेट। एक्यूरेसी इतनी मतलब ठीक थी इन और मतलब एक्यूरेसी। जब आप जीसीसी में आए, मतलब आपको कोई वीकेस्ट सब्जेक्ट जो आपने फिर बाद में इम्प्रूव किया जीसीसी में आने के बाद, रीजनिंग या मैथ्स या हाँ, फिर? मैथ्स मेरी स्टार्टिंग से मतलब मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट था, लेकिन मैंने मैथ्स में थोड़ी मेहनत नहीं करी, तो मैथ्स मेरा थोड़ा सा वो हो गया था, बैक अच्छा। चला गया था। लेकिन फिर मैंने एट द एंड टाइम पे थोड़ा सा इम्प्रूव करा मैथ्स में, थोड़ा एक्स्ट्रा गौर करा थोड़ा, तो मेरा हो गया था मतलब मैथ्स। फिर भी मतलब इतना अच्छे से नहीं हुआ था, लेकिन मैंने कर लिया था कवर। अच्छा, मतलब और कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री उसको कैसे प्रिपेयर किया, फिजिक्स केमिस्ट्री का स्पेशली? हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में जितना क्लास में पढ़ाया गया था सर ने पहले ही बता दिया था, इतने क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन इस बार हमारे टाइम पे थोड़े ज़्यादा आ गए थे। बहुत ज़्यादा। हाँ, तो इतने फिजिक्स केमिस्ट्री पे इतने हुए Focus नहीं किया नहीं थे, था। फोकस नहीं किया था, बस क्लास में जितना सर ने पढ़ाया था टीचर्स ने बस वो किया था, अच्छा, और कुछ नहीं। नोट्स मतलब रिवाइज करे थे बस। अटेम्प्ट किया था आपने फिजिक्स केमिस्ट्री? हाँ, अटेम्प्ट किया था। मोस्टली क्वेश्चंस तो 10th के बेस पे भी थे, तो वो रहे थे याद, तो मैंने हो गया था मेरा वो। अच्छा, इतने मतलब फिर भी अटेम्प्ट नहीं हुए थे, लेकिन मोस्टली हो गए थे। और जीसीसी के मतलब फैकल्टीज़ के बारे में क्या बोले, मतलब शेष भैया, दक्ष भैया, उन सब के बारे में? सारे टीचर्स इतने डेडिकेटेड हैं, मतलब हर बच्चे पे फोकस रहता है सर का। और सबसे बेस्ट है ऑफलाइन कोचिंग में सारे टीचर्स हर बच्चे पे ध्यान देते हैं। ऑनलाइन में फिर भी इतना नहीं हो पाता है, लेकिन ऑफलाइन में हर बच्चे पे पता चल जाता है टीचर्स को कि कौन फोकस डाल रहा है, नहीं आई डाल रहा है। कांटेक्ट। आई कांटेक्ट रहता है टीचर्स का हर बच्चे के साथ। मतलब आपने भी ऑनलाइन, मतलब आपने भी सोचा था कि ऑनलाइन प्रेफर करूँ या ऑफलाइन? नहीं, मेरा स्टार्टिंग से यही था कि ऑफलाइन करूँ, लेकिन कोरोना टाइम आ गया था ना, तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, तो उसमें मेरे को पता चल गया था, इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि ऑनलाइन में नहीं हो पाती पढ़ाई। अच्छा, तभी आपने ऑफलाइन प्रेफर? ऑफलाइन प्रेफर किया। मतलब आप जूनियर्स को क्या प्रेफर करेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन? जिसका थोड़ा डिस्टेंस का इशू है तो उसको तो ऑनलाइन ही करूँगी, लेकिन जिसका दिल्ली में है तो ट्राई करे कि ऑफलाइन आके ले। अच्छा, तो मतलब ये तो हो गया जीसीसी का, मतलब सब हो गया। अब आप अपने मतलब जो इन्वायरमेंट आप आने के बाद दोस्तों का आपको इन्वायरमेंट मिला, आपको मतलब कोई ग्रुप बना होगा के साथ प्रैक्टिस, वो सब थोड़ा शेयर करना चाहेंगे, कैसा रहा? हाँ, हमारा यहाँ पे 6 गर्ल्स थी, तो हमारा सबका ग्रुप बन गया था। हम कौन सा आपस बैच में था आपका? पढ़ाकू बैच, फर्स्ट बैच था मेरा। खनक भी उसी बैच में से? रैंक 2 खनक इस हमारी बैच से थी, मेरी फ्रेंड थी, हम लोगों ने साथ में ही पढ़ाई करी थी। मतलब थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस करते थे, बाकी स्टार्टिंग में हमने एक मतलब साथ ऑनलाइन क्लासेस भी व्हाट्सएप की थी। पे मतलब डाउट्स एक दूसरे को शेयर हाँ, करते रहते थे? हाँ, थोड़े बहुत करते थे, लेकिन स्टार्टिंग में हमने ली थी गूगल मीट करी थी सबने एक साथ, लेकिन फिर थोड़ा सा टाइमिंग का इशू हो गया, तो वो नहीं हो पाई अच्छा। कंटिन्यू। बाकी पढ़ाई तो हमने की थी बीच बीच में एक साथ। चलो फिर चलते हैं, मतलब आप मिल ही लिए होंगे। सोहिनी वर्मा रैंक 91, आईपीलेट। अच्छा, आपने कॉलेज की प्रेफरेंस नहीं बताया, आपको कॉलेज कौन सा चाहिए? आप जूनियर्स मतलब आप कौन सी ब्रांच, और डिप्लोमा में आपकी कौन सी ब्रांच से आप स्विच अगर कर रही है, नहीं कर रही, मतलब वो सब? मेरी CS ब्रांच थी डिप्लोमा में, और GND कॉलेज से मैंने किया था डिप्लोमा अपना। मेरे को CS ही ब्रांच चाहिए बीटेक में भी, और कॉलेज का USICT सूरजमल में से कोई मिल जाए। अच्छा, यूएसआईसीटी या सूरजमल? सूरजमल या अग्रसेन भी। अच्छा, अग्रसेन आपने मतलब प्रायोरिटी? अच्छा, प्रायोरिटी आपकी यूएसआईसीटी है? USICT फिर सूरजमल फिर अग्रसेन। अच्छा, मतलब CS ब्रांच। और आपका आगे का कोई फ्यूचर का मतलब माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करना या कोई वैसा कोई? हाँ, वो तो माइक्रोसॉफ्ट या अमेजोन में से कोई कंपनी। चलिए फिर देख ही लिया अब आपने, मतलब सपने बड़े बड़े हैं, मेरे भी थे हैं। तो फिर मिलते हैं, फिर वीडियो ऐसे लंबी हो गई, ठीक है, बाय।